बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में एक ऐसी भी शादी हुई है जिसमें दूल्हा बनने की ख्वाहिश हर बड़े बड़े सहाबी की थी। दोस्तों, आपने बहुत सी शादियां देखी होगी, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तकरीब से प्यारी कोई नहीं होगी। ऐसी शादी जिसके लिए हूरों फरिश्तों ने भी तैयारियां की थी, लेकिन इस शादी के लिए अल्लाह ताला ने खुद नामजद किया। खुदा की कसम, दुनिया भर में ऐसी कोई शादी नहीं होगी। सैयदा फातिमा ताहरा आबदा जब अहदे तफूलियत से सने बलूगत को पहुंची तो आपका रिश्ता लेकर बहुत से जलीलुल कद्र सहाबी हुजूर पाक के पास तशरीफ़ लाए, लेकिन सभी को यही जवाब दिया कि मुझे अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार है। कुछ दिनों बाद हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ और कुछ दीगर सहाबी ने शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मशवरा दिए, ए अली, अब आप भी जाएं। सबको अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया है, लेकिन जो आपकी निस्बत नबी पाक के साथ है वो किसी और के साथ नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए कि इतने देर में अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ए अली, आज तुम्हारा आना फातिमा के रिश्ते के लिए है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी नज़रों को झुकाकर फरमाने लगे, जी या रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले ही खबर दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक ज़ेरा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जिहाद करने के लिए तैयार रहते हो, और ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए है, वो भी ज़रूरी है। मैं मेरी तरफ से ज़ेरा पर इक्तफा रखता हूँ, और ए अली, तुझे बसारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फातिमा का निकाह आसमान से ही बांध दिया। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि मैं भी सबके सामने तुम्हारा और फातिमा का निकाह पढ़ा दूँ। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का निकाह पढ़ाया। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रुखसती का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अजवाजे मुताहरात जमा थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसरत अमेज बातें करना शुरू कर दिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तज़किरा किया और फरमाने लगी कि खदीजा अगर आज जिंदा होती तो फातिमा के मुताल्लिक हमें कोई परेशानी न होती और हमारी आंखें रोशन होती। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खदीजा के जैसा कोई भी नहीं। उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब सबने तकसीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने इसकी ज़िंदगी में ही उसे जन्नत की बसारत दे दिया। पैगंबर ने हिजरत के दूसरे साल पहले ज़िलहिज्जा के दिन हज़रत फातिमा को सैयदना अली के घर भेजा। इसलिए शादी और निकाह के दरमियान तकरीबन 10 महीने का फासला था। शायद निकाह का सीगा जल्दी बढ़ने की वजह या ये भी हो सकता है दूसरे रिश्ते मांगने वालों लोगों के लिए जवाब वजह हो जाए, और शादी की देर करने की वजह ये थी कि फातिमा जिस्मानी रुश्दोनामा की लिहाजा से बेहतर हो जाए। खातून जन्नत का जहेज आकाए नामदार मदनी की ताजदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे इलाही हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज में जो सामान दिए, इसकी फहरिस्त ये है। एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का एक गद्दा जिसका रुई की जगह खजूर की छाल भरी हुई, एक छागल, एक मस्क, 2 चकिया, 2 मिट्टी के घड़े। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम हजरत उम्मे ईमन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने मौजी के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज किया, जी या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत व इज्जत से इंशाअल्लाह आज रात से तुम अपनी जौजा के साथ रह सकोगे। रुखसती की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लगते जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे। जब रात का अंधेरा छा गया तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोने लगी। तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप इस बात से खुश नहीं हो कि मैं आपका शौहर और आप मेरी बीबी हो? तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी, मैं क्यों नहीं राज़ी होंगी, आप तो मेरे राज़ी से बढ़कर हैं। मैं तो अपनी इस हालतों मामले से मुताल्लिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज्जतो फ़ख्र के साथ
बिस्तर में दाखिल होना और कल कब्र में दाखिल होने मंद है। आज रात हम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे, क्योंकि वही इबादत का ज़्यादा हक रखता है। उसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब कदीर की इबादत करने लगे। इस लम्हे एक बूढ़ी औरत ने आवाज़ दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदना फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने सुना तो आपको एक कुरान की आयत याद आ गई कि तुम हरगिज़ नेकी के मंजिल तक नहीं पहुँच सकती जब तक कि तुम अपने महबूब चीज़ों को राह खुदा में इन्फाक ना करो। आपने सबे जफाफ में ही अपने शादी वाला जोड़ा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिए थे, चुनांचे हक जौजियत अदा करने से पहले रब्तदाई 3 दिन उन दोनों मुकद्दस हस्तियों ने दिन रोजे में और रात इबादत इलाही में बसर किए। शादी के कुछ अरसे बाद नबी पाक हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे, इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दिया जाए। हजरत हरीस बिन नुमान रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कि जलीलुल कद्र सहाबी थे, जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, खुदा की कसम मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर आपके पास है वो आप ले लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे। इस तरह से हज़रत अली और फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा रसूल खुदा के अहम साये बन गए। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची इस्लामिक वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।